जदयू की का ही विधायक का अपहरण होता है। अपहरणकर्ता भी जदयू के होते हैं और साजिशकर्ता भी जदयू के होते हैं। कोई मजाक है? उसके बाद आपका बयान भी आता है कि मुझे उठवाने की कोशिश की जा रही थी, तो क्या था ये मामला? हाँ, कि किसी भी हालत में राष्ट्रीय जनता दल के 5-10 विधायक जो है को विधानसभा ना जाने दिया जाए, क्योंकि वो इनसिक्योर थे। उनको विश्वास नहीं था कि वो जो है मत अपने बहुमत जो है पेश कर पाएंगे। बताना चाहिए था कि एक टर्म में 3 बार क्यों शपथ लिया, कभी भाजपा, कभी आरजेडी, कभी भाजपा, कभी आरजेडी। आप क्यों करते हो? तो बजट के बारे में पता भी क्या था? उन्होंने तो बस पढ़ा है, बनाया थोड़ी है। बजट के फाइलों को अगर खोलिए तो उसमें तो हमारे दस्तखत मिलेंगे। जनमत जो है, जनमत की आपने सम्मान नहीं किया। आप समझते हो कि जनता का जो मत है, आप उसको पैर के धूल के बराबर भी नहीं समझते अपने। अच्छा, नीतीश कुमार के ऊपर इतना सॉफ्ट क्यों हो रहे तेजस्वी यादव इस बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद? किसी का कुछ रहेगा तब ना बोलेगा। अब कुछ सब कुछ खत्म हो गया है तो उसमें क्या बोलना। जदयू की का ही विधायक का अपहरण होता है। अपहरणकर्ता भी जदयू के होते हैं, साजिशकर्ता भी जदयू के होते हैं। कोई मजाक है? जो सत्ता जिसकी जा रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके आसपास के रहने वाले जिनकी कुर्सी जा रही थी, और कौन? भाजपा के लोग। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी है, महागठबंधन विपक्ष की भूमिका निभा रही है। तेजस्वी यादव विपक्ष में जाते ही जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। हमारे साथ तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी जी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि विधानसभा सत्र बीच में छोड़कर आप जनता के बीच पहुंच गए हैं? नहीं नहीं, देखिए, 17 महीने जो हम लोगों ने काम किया उसको बताना ज़रूरी है। और जो बजट है, आप लोग तो जान ही रहे, महागठबंधन की सरकार ने बजट बनाया है। ये तो बजट से पहले ना ओथ हुआ है। जो नई पार्टी भाजपा के लोग जो पेश कर रहे थे बजट, उनको बजट के बारे में पता भी क्या था? उन्होंने तो बस पढ़ा है, बनाया थोड़ी है। बजट के फाइलों को अगर खोलिए तो उसमें तो हमारे दस्तखत मिलेंगे मतलब उसमें। तेजस्वी के बजट को सम्राट पेश कर रहे हैं। हाँ, और क्या, वही काम था। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि 2 दिन में वो बजट बना देंगे। नीतीश कुमार अब आपसे अलग हो गए हैं, तो अति पिछड़ा वोट को अपने में समेटने को लेकर, जनाधार हमसे अलग ना हो जाए, इसे लेकर अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं। नहीं नहीं, जनाधार क्यों अलग क्यों होगा? लोग 2020 में हो या लगातार हो, सबसे बड़ी पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल ही मिली है। और जब पिछले बार अलग हुए थे तो फिर उसके बाद भी हम लोग अलग चुनाव लड़े तो भी सबसे बड़ी पार्टी बन करके आए। लगभग हम लोगों ने सरकार बना लिया था तो छल कपट से जो चंडीगढ़ में जो हो गया, उसी तरीके का बिहार में हुआ था। रात के अंधेरे में खेल धांधली हो गई थी थोड़ी बहुत 10-15 सीटों पे, और नाम तो सरकार बना ली थी, यानी सबका नाम को साथ मिला था। तो इस बात की हमको चिंता और ना डर है। हम लोग नए सोच के हैं। आगे लंबा हम लोगों को राजनीति करना है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोग नज़र नहीं देते। हम लोग काम कर रहे हैं और काम को हम गिनवाएंगे। और हम जनता के बीच तो उनको आना चाहिए था ना, बताना चाहिए था कि एक टर्म में 3 बार क्यों शपथ लिया, कभी भाजपा, कभी आरजेडी, कभी भाजपा, कभी आरजेडी। आप क्यों करते हैं? जनमत जो है, जनमत की आपने सम्मान नहीं किया। आप समझते हो कि जनता का जो मत है, आप उसको पैर के धूल के बराबर भी नहीं समझते अपने। यही बात है ना, तो उनको जवाब देना चाहिए था, उनको आना चाहिए था। पहले आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर एमवाई का आरोप लगता है, उसके बाद आप कहते हैं कि हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है। अब आप बता रहे हैं कि हमारी पार्टी बाप की पार्टी है, तो ये क्या राज है, ये क्या समीकरण तैयार हो रहा है? ये आरोप, इसमें आरोप की क्या बात है? जो लोग हैं, सब लोगों का हमको समर्थन है। अब कुछ लोग हम इस तरह का आरोप लगाते हैं तो बेचारे घबराहट में इस तरह का आरोप लगाते हैं। जनाधार बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, धर्म जात की राजनीति से ऊपर उठ करके बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, तो लोगों को अफसोस हो रहा है। ये जो बाप का समीकरण आपने तैयार किया है, उसके बाद देखा गया कि मंच टूट गया लेकिन तेजस्वी का हौसला नहीं टूटा। तेजस्वी ने मुरेठा बांध के एक नया संदेश दे दिया। हाँ, नहीं, हम लोग का हमेशा मंच इतना लोग रहेगा तो टूटबे ना करेगा। लेकिन हौसला बुलंद है। हाँ, और लोगों का भीड़ खाली मंच पे दिखता है, सामने तो दिखता नहीं। हम लोगों का हर तरफ है। अच्छा, नीतीश कुमार के ऊपर इतना सॉफ्ट क्यों हो रहे तेजस्वी यादव इस बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद? किसी का कुछ रहेगा तब ना बोलेगा। अब कुछ सब कुछ खत्म हो गया है तो उसमें क्या बोलना। एक आपने शिवहर में जो जनसभा किया, जो जनसैलाब वहाँ देखने को उमड़ा, चेतन आनंद,
आपके पार्टी में थे, उसके बाद उन्होंने पाला बदला और उनके गढ़ में आकर जिस तरह से समर्थन प्राप्त हुआ, क्या लगता है कि क्या समीकरण हो सकता है अब? उनका गढ़ कहाँ, उनको तो पता भी नहीं है। उससे ज़रा उस पर हम क्या बोलें। शिवहर जिला देखो लालू जी ने बनाया है ना, और लगातार से हम लोगों का काफ़ी मजबूत स्थिति वहाँ रही। शिवहर में 2 विधानसभा थे, दोनों हम लोगों ने जीतने का काम किया है। अब ये तो उनको जनता के बीच आकर के बताना पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जनता मालिक है, जनता जो निर्णय ले। अब इस पे हमको कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी हालत में राष्ट्रीय जनता दल के 5-10 विधायक जो है को विधानसभा ना जाने दिया जाए, क्योंकि वो इनसिक्योर थे। उनको विश्वास नहीं था कि वो जो है मत अपने बहुमत जो है पेश कर पाएंगे। जदयू का ही विधायक का अपहरण होता है, अपहरणकर्ता भी जदयू के होते हैं, साजिशकर्ता भी जदयू के होते हैं। कोई मजाक है? जो सत्ता जिसकी जा रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके आसपास के रहने वाले जिनकी कुर्सी जा रही थी, और कौन? भाजपा के लोग जो नए नए बने हैं और संभाल नहीं पाए। जतेश्वर जी, आपसे बातचीत हो रही थी, एक सवाल लाजमी है कि आपके खाते में जो विभाग था, या यूं कहा जाए कि आरजेडी के खाते में जो विभाग था, जब महागठबंधन सरकार में थी, तो उस विभाग की फाइलें खुल रही है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार वो जांच की बात कर रहे हैं। खोले ना भाई, जो विभाग का खोलना है खोले। खोलने से क्या मिलेगा? नौकरी मिलेगी आपको। जो है इन्वेस्टर मीट का 50,000 करोड़ का MOU बिहार के साथ जो साइन हुआ वो मिलेगा। जाति आधारित गणना मिलेगी, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई वो मिलेगा। मिशन 60 डेज का हेल्थ में दवा जो है लोगों के लिए हम लोगों ने बढ़ा दिया, ये मिलेगा। साफ़ सफाई अस्पतालों में कैसी हो, शिक्षा को बेहतर कैसे हो, ये सब किस बात का फालतू का बात, सबसे डर। अच्छा, जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। जब यह यात्रा समाप्त हो जाएगी, तेजस्वी यादव किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और क्या कुछ होगा फिर आगे? निष्कर्ष जनता मालिक है, जनता तय करेगी। चुनाव होता है और जनता चुनाव अपना करेगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।